पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहेमायाह नगराय बताएंगे। 20, 21 और 22 वचन को हम एक एक वचन करके देखेंगे। पढ़े पहले इस वचन को, मत्ती इसका 7वां अध्याय 20, 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। 23 वचन, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको अभी नहीं जाना। हे तुम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सुंदर वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कोई भी एक जन जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, इस वचन के लिए प्रार्थना करे कि ये वचन हर एक के हृदय में बसे, इसका निचोड़ इसकी आशीष को पाए और परमेश्वर से बातें करे। आइए कोई भी एक जन प्रार्थना करे इस वचन के लिए। आमीन, हालेलुया। अब पढ़ेंगे एक एक वचन। 20 वचन पढ़े, 20 वचन पढ़े। इस प्रकार उनके फलों से तुम्हें उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है इस प्रकार उनके फलों से तुम उनको क्या करोगे? पहचान लोगे। फल किसे कहते हैं? फल वो है जो आत्मा में होते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो है ये परमेश्वर का आत्मा है। ये वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को 2000 साल पहले मुर्दों में से जिंदा किया था। ये वही आत्मा है जो सृष्टि के आरंभ से पहले जल पर मंडरा रहा था। ये वही आत्मा है मेरे प्रियो जो यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने पर आकाश में कबूतर की नाई परमेश्वर के ऊपर उतर आया। मेरे प्रियो, ये वही पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक देता हूं और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये वही पवित्र आत्मा है जो यूसुफ के अंदर रहता था। जब फिरौन ने देखा, समझा, सोचा कि ऐसा व्यक्ति हमारे रियासत में है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, कौन है वो? उसके कर्मचारियों ने कहा कि यूसुफ नाम का जो व्यक्ति है उसके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, उत्तम आत्मा रहता है। तो वो राजा उसकी तारीफ कर रहा था। मेरे प्रियो, वाह वाह कर रहा था। दाऊद के अंदर भी पवित्र आत्मा था। वो जब भी परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करता था। खिड़की में से एक दिन उसकी पत्नी मिकाएल बोलती है कि ये झूठ मूठ नाच रहा है, कोई पवित्र आत्मा नहीं है उसके अंदर। दाऊद पवित्र आत्मा में नाचता था। दानियल के अंदर पवित्र आत्मा थी। दारा राजा ने बोला ऐसा आदमी है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है।
वो कितना महान पुरुष होगा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और यह है उत्तम आत्मा। परमेश्वर ने कहा योएल 2:28 में कि अंत के दिनों में मैं अपनी उत्तम आत्मा को हर मनुष्य में उंडेल दूंगा, हर प्राणी में उंडेल दूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, सपने देखेंगे तुम्हारे पुर्नियों। उन दिनों में अपने दास दासियों को भी मैं अपनी आत्मा से तृप्त करूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है योएल 2:28 में। नए नियम में प्रेरित लोगों ने लिखा है, पौलुस लिखता है 2:17 में कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को हर प्राणी में उंडेल देगा और वे लोग आत्मा से भर जाएंगे, नई नई भाषा में बात करेंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, उनके पुर्नियों सपने देखेंगे। और उन दिनों में मैं अपने दास दासियों को भी अपनी आत्मा से भर दूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया। जब यीशु मसीह संसार में था और जब उसका स्वर्ग रोहण हो गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, जब स्वर्ग में उठा लेने के पहले स्वर्ग में के जो लोग, स्वर्ग के जो प्रजा, स्वर्ग के स्वर्गदूत, स्वर्ग के संत, स्वर्ग में रहने वाले उसकी प्रजा परमेश्वर के लिए तड़प रहे थे मेरे प्रियो। परमेश्वर में तड़प रहे थे वो लोग, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पर था। तो स्वर्ग के लोग प्रार्थना करते थे प्रभु से कि प्रभु तू जल्दी आ, प्रभु तू जल्दी आ करके, क्योंकि परमेश्वर कहां पर था? पृथ्वी पर था। और स्वर्ग के लोग स्वर्ग में प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तू जल्दी आ, तू जल्दी आ। और यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण होकर स्वर्ग में चले गया तो पृथ्वी के लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू जल्दी आ। पृथ्वी के लोग तड़प रहे परमेश्वर के लिए कि तू जल्दी आ। आपकी और हमारी पहचान यीशु मसीह है। और वचन में क्या लिखा है? इस प्रकार उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। आज हम देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के फलों के बारे में। परमेश्वर ने कहा जिसमें मेरी आत्मा नहीं है वो मेरा कोई भी नहीं है करके बोला। मैं उसको पहचानता ही नहीं करके बोला। जिस प्राणी में मेरी आत्मा वास नहीं करती, या जो प्राणी मेरे आत्मा को संभालता नहीं है, जो प्राणी मेरे आत्मा को अपने हाथ में बसाता नहीं है, जो प्राणी अपना जीवन शुद्ध और पवित्र करके पवित्र आत्मा का सम्मान करता नहीं है, उस व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता करके प्रभु बोल रहा है। और दुनिया में, संसार में बहुत से प्रभु के लोग हैं, बहुत सी प्रजा है, बहुत से आराधक है, बहुत से परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं, उपासना करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे प्रिय बहुत कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा के स्वभाव में बने हुए हैं। बाकी सब लोग मनमानी करते हैं, नाम इधर परमेश्वर का लेते हैं और काम दुनियादारी का करते हैं। वो लोग परमेश्वर का खाते हैं और बाहर का गुण गाते हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है उसमें पवित्र आत्मा है या नहीं है, तुम उनके फलों से उनको पहचान जाओगे। तुम उनके फलों से पहचान लोगे कि कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है। मेरे प्रियो, तो ये फल क्या है? आप सभी लोगों को मालूम है पवित्र आत्मा के 9 फल है। कितने फल है? 9। कितने फल है पवित्र आत्मा के? 9 फल है। आगे पढ़ेंगे 21 वचन। जो मुझसे हाँ। हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वे ही लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं।
हालेलुया। आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो कभी हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश ही नहीं करते मेरे प्रियो। हर बार हम लोग अपनी इच्छा को रखते परमेश्वर के सामने। हर बार हम लोग अपनी मांग रखते परमेश्वर के सामने। हर बार हम लोग प्रार्थना में कुछ ना कुछ परमेश्वर से मांगते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर हमको क्या मांग रहा है, परमेश्वर के हमारे प्रति क्या इच्छा रखा है, कभी हम लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते। वचन कहता है कि सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह लोग हैं मेरे प्रियो। हर देश में मसीह लोग हैं, हर जगह जगह में परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के पास जाएंगे और बहुत से लोग हैं त्याग दिए जाएंगे, दंड के भागीदार हो जाएंगे वो लोग। अब वे कौन लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में स्वर्ग उठा लिया जाएंगे? वे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपकी अपनी कोई इच्छा ना रखे। हालेलुया। जब आपकी अपनी कोई इच्छा न होगी तो परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर पूरी होगी मेरे प्रियो। हम परमेश्वर पर रहकर केवल परमेश्वर की ही इच्छा पूरा करने का यत्न करें। यीशु मसीह ने कई बार यही बात बोला कि मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन मेरे पिता की इच्छा पूरा करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। 22 वचन पढ़े। माइक पे पढ़ते जाओ, माइक दे दो उनको। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से हमने पीड़ित लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं दिया? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? और तेरे नाम से हम लोगों ने बड़े बड़े काम नहीं किए क्या? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको साफ साफ कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं है। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से क्या करो? चले जाओ। हालेलुया। अब देखो, अगर हम लोग परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोगों के भेद की बातें बता रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीमार लोगों के लिए चंगा कर रहे हैं, अंधों को आग दे रहे हैं, गूंगों को जुबान दे रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? मैं तुमको नहीं पहचानता। ऐसा क्यों बोल रहा प्रभु? हमने परमेश्वर के नाम से अगर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, फिर भी प्रभु हमको बोल रहा कि मैं तुमको नहीं पहचानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे रास्ते से हट जाओ करके बोल रहा उनको। तो ऐसा क्यों बोल रहा परमेश्वर? क्या वजह है? जब हम किसी बीमार व्यक्ति को चंगा करते तो परमेश्वर के सामर्थ्य से ही करते हैं। अगर किसी अंधे को आंख आती है हमारी प्रार्थना से, तो परमेश्वर ही उन्हें देता है। अगर किसी के अंदर से हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य से ही निकालते हैं। यदि हम लोग भविष्यवाणी करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही, उसके दिए वाले शब्दों के द्वारा ही हम भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। हे कुकर्म वाले, यहां से हट जाओ मेरे रास्ते से। ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने? क्यों बोला? तुम्हारा अपना व्यक्तिगत जीवन, तुम्हारे अपने संबंध परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। परमेश्वर तुमको जो बोलता है वही करना चाहिए। आप लोग आप अपने मर्जी से दौड़ेंगे तो इनाम नहीं पाओगे। परमेश्वर की इच्छा से दौड़ोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? इनाम देगा। हालेलुया। रेस में जब हम लोग दौड़ते तो हम क्या करते हैं? वहां के अधिकारियों के हुक्म से दौड़ते हैं मेरे प्रियो, और कोई भी एक जन इनाम लेकर चले जाता है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम भी ऐसी दौड़ दौड़ो कि तुम लोग इनाम जीतो। हम बड़े बड़े काम करेंगे, चमत्कार करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे,
सब बातें बराबर है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका स्वभाव परमेश्वर के साथ में बना रहना है। आपका जीवन पवित्र रहना है। परमेश्वर की आवाज को सुनना है आपको। परमेश्वर जो बताता है वही आपको करना है। हमारे अपने मर्जी से आपको चलना नहीं है। जब परमेश्वर का उत्तम आत्मा आपके अंदर रहता है तो अभी आपकी मर्जी वहां पर नहीं रही, अब वहां पर केवल परमेश्वर की मर्जी रहता है। परमेश्वर जो चाहता है वही करता है। आप जो चाहते हैं वो आपको करना नहीं है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर की जो चाहता है वही करेंगे तो ही हम स्वर्ग राज्य के भागीदार होंगे, नहीं तो हेतु क्रम करने वालों मेरे रास्ते से हट जाओ करके बोलेगा वो। पौलुस ने एक भावी करने वाली आत्मा के पास जाकर यीशु मसीह के नाम से डांट कर उसको वहां से भगा देता है, उसके अंदर से। बदले में वो लोग उसके नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं और पुलिस लोग आकर उनको जेल में डाल देते हैं। जेल में वो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। पौलुस और सिलास, परमेश्वर का भूकंप करता, उनके बेड़ियां तोड़ देता और वहां से उनको आजाद कर देता। उनको जो दुष्ट आत्मा उस स्त्री में था, जो भावी करने वाली स्त्री थी, वो क्या करता था? बिजनेस करता था। वो किसको भी प्रार्थना करना, किसी को भी भविष्य के बातें बताना। शैतान सच बोलता है। कितने लोग जानते हैं कि शैतान सच बोलता है करके? आदमी को फंसाने के लिए शैतान सच का सहारा लेता है मेरे प्रियो। शैतान जानता है कि मैं झूठ बोलकर मनुष्य को नहीं फंसा सकता, तो वो क्या करता है? परमेश्वर का वचन को लेकर ही वो परमेश्वर के लोगों को क्या करता है? वो फंसा देता है। वो भावी करने वाली दुष्ट आत्मा मनुष्य के बारे में सब सच सच बताता था। वो उनका बचपन से लेकर तो जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो भी उसके पास में जाता और अपने जीवन का हाल पूछता, वो स्त्री भावी करने वाली आत्मा के सहायता से उनका पूरा भविष्य बता देता था। तो लोगों को यकीन आ जाता था, अरे ये सब सच सच बता रहा है, एक भी बात झूठ नहीं है, ये जरूर कोई नेक आत्मा होगी, जरूर कोई ईश्वर की आत्मा होगी। बहुत सा भीड़ का भीड़ उसके पास में जाता था और वो भविष्यवाणी करता था, सच बात बताता था उनको प्रार्थना करता था और उनसे मोटी रकम लेता था उनसे, और उनसे उनका घर चलता, खर्चा चलता था। एक दिन उस गली में पौलुस और सिलास प्रचार करते करते वहां गए। पौलुस प्रगटीकरण के वरदानों से भरा हुआ था। प्रगटीकरण के 9 वरदान हैं। ये 9 वरदान से पौलुस भरा हुआ था मेरे प्रियो। और जिसके पास प्रगटीकरण के वरदान होते हैं वो इस बात को पहचान लेता है कि मनुष्य के अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, दुष्ट आत्मा है या पवित्र आत्मा है। वो इस बात को पहचान लेता है। पौलुस ने पहचान लिया कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। संसार और दुनिया के लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये ईश्वर की आत्मा है। लेकिन जब यीशु मसीह के नाम से पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को स्त्री में से हटा दिया, निकाल दिया वहां से, और वो निकल के चली गई। और जब आत्मा निकल के चली जाने के बाद में फिर वो स्त्री का कुछ भी वहां पे फार्मूला नहीं चल रहा। तो बदले में क्या किए वो लोग? पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देकर उन दोनों को बंदी गृह में डालने को लगा दिए। तो वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको बंदी गृह से छुड़ाकर आजाद करवा दिया। हालेलुया। अब देखो, दुष्ट आत्मा भी सही बोलता है ना? वो भावी करने वाली आत्मा सच सच ही बोल रही थी ना? बोल रहे थे, नहीं बोल रहा? सुजाता सिस्टर बोल रहा था ना? फिर हम यकीन किस पर करें? दुष्ट आत्मा भी सच बोल रहा है, पवित्र आत्मा भी सच बोलता है, तो फिर अपना परमेश्वर कौन है, अपन यकीन किस पर करना है? तुम भी सच बोल रहे हैं, शैतान भी सच बोल रहे हैं, प्रभु भी सच बोल रहे हैं, तो फिर इसमें ईश्वर कौन है? हालेलुया। आदम के पास में और हवा के पास में जब शैतान गया तो परमेश्वर के लोगों को उसने सच बोलकर फंसा दिया। उसने क्या बोलकर फंसा दिया? सच बोलकर। शैतान ने आदम और हवा को पाप में गिराने के लिए सच का सहारा लिया। उसने, शैतान को मालूम है सच स्वतंत्र करता
सच पवित्र रखता, सच प्रायश्चित करवाता, सच परमेश्वर है। हालेलुया। तो शैतान ने क्या बोला, दीदी दीदी क्या तुमको ये फल खाने के लिए किसी ने मना किया क्या? हवा बोलती, हाँ ईश्वर ने मना कर दिया इसे खाने के लिए। तो शैतान तब क्या बोलता, वचन निकाल के उसको बताता है, देख ये जब तुम फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, तुम्हें ज्ञान आ जाएगा, तुम्हें बुद्धि आ जाएगी, तुम परमेश्वर के समानता में हो जाओगे, स्वरूप में हो जाओगे। ऐसा करके उनको फंसाता है मेरे प्रियो, और वो फल खाने के लिए मजबूर कर देता है। ये बात सही है, बाइबल में परमेश्वर ने लिख दिया है, जिस दिन तो ये फल खाने के द्वारा ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है, उनका नंगापन उनको दिखने पड़ता है, परमेश्वर की महिमा चली गई और वो अपने आप को नंगे देखकर नंगे महसूस करने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बहुत योजना थी उसके अंदर डालने के लिए, लेकिन आदम और हवा ने समाप्त कर दी उस योजना को। आज आपको हमको परमेश्वर ने चुना है और वो योजना डाला है, अभी वो योजना पूरा करना चाहता है। आदम ने वो योजना पूरा नहीं किया, हवा ने वो योजना पूरा नहीं किया। आप पर परमेश्वर विश्वास रखता है कि आप वो लोग योजना को पूरा करोगे। तब जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में आप सौंपोगे, आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर प्रकट होगी, तो परमेश्वर की इच्छा वहां पर क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अभी वचन में लिखा है कि हर एक जन स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। ऐसा क्यों बोल रहा है वचन में? क्यों नहीं जा सकता हर एक जन स्वर्ग में? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक जगह कहा है, जो संसार से प्रेम रखेंगे वो मुझसे दुश्मनी रखेंगे, और जो मुझसे प्रेम रखेंगे वो संसार से दुश्मनी रखेंगे। उसने फर्क निकाल दिया है, परमेश्वर ने अंतर कर दिया है संसार के बीच में, हमारे बीच में, क्योंकि हम लोग ज्योति के संतान हैं। संसार अंधकार में पड़ा है। यूहन्ना 4:4 में क्या लिखा है कि संसार में जो ईश्वर है वो शैतान है। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर जो बसा हुआ है वो परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर बसा है। जब तक आपका जीवन पवित्र नहीं रहेगा, आप परमेश्वर के स्वभाव में नहीं चलेंगे, आप परमेश्वर के स्वभाव में बने नहीं रहेंगे, मृत्यु के बाद में आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आपको एंट्री नहीं रहेगा वहां पर। स्वर्गदूत गेट पर आपको रोक देंगे, आप अंदर जा नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, कोई दाग कोई झुर्री तुम पे नहीं रहना। पवित्र आत्मा छुटकारे की छाप है जो हमको दिया गया है, और वो पवित्र आत्मा जब तुम्हें मिलता है तो उसका सही तरीके से आपको लाभ उठाना है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। एक वचन पढ़ेंगे 23 वाला। तब मैं उससे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उसको खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुमको कभी जानता ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। पवित्र आत्मा पाकर अगर हम कोई गड़बड़ करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलते हैं, वो बोल रहा है कि मैं तुमको जानता ही नहीं, अनजान व्यक्ति के जैसा हमको कर देगा वो। परमेश्वर ने मां का गर्भ में हमको अभिषेक किया, जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया हमको। इस धरती पर भेजने के पहले उसने अपनी तस्वीर, हमारी तस्वीर अपने हाथ में देखकर खोद कर देख लिया, तब हमको यहां पे भेजा है। अब हमको इसलिए चुना है कि परमेश्वर कुछ काम आपके द्वारा करना चाहता है। इसके लिए आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, जो उत्तम आत्मा था, जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दी थी पुराना नियम में, नया नियम में। आज भी अनुग्रह में वो आत्मा आपको हमको दिया है। उस आत्मा का हमको लाभ उठाना है। मेरे प्रियो, केवल आत्मा प्राप्त करना ही नहीं, उसके कार्यों को, उसके प्रकटीकरण को, उसके उत्साहित को, उसके रेवलेशन को, उसके सारे वरदानों को परमेश्वर के द्वारा उसको रिलीज कर कर इस संसार में पीड़ित लोगों को, नाशमान लोगों को, पाप की दुनिया में जीने वाले लोगों को उस कीचड़ से निकालकर
साफ सुथरा जगह में रखने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 15 का 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 का 7 और 8 वचन फटाफट पढ़ते जाओ। यदि तुम मुझ में बने रहो, अगर तुम लोग मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में अंदर बना रहेगा तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हारे लिए 100% हो जाएगा करके परमेश्वर ज्ञान भी दे रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है और तुम परमेश्वर के वचन के अंदर हो तो तुम जो कुछ भी तुम परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है, रो रो के हम सर पटक पटक के प्रार्थना करेंगे, हमारा सर भी फूट जाएगा, खून भी निकल जाएगा, लेकिन हमारा प्रार्थना का जवाब हमको मिलेगा नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रखना है, इसीलिए आपका हृदय बनाया है। आपको पता है क्या परमेश्वर ने हृदय काय के लिए बनाया, हार्ट काय के लिए बनाया है? परमेश्वर ने हमारे शरीर में हार्ट काय के लिए बनाया? क्या वजह से बनाया? हार्ट क्या काम करता है अंदर? हमारा जो हृदय है अंदर क्या काम करता है? तुम्हारे खून को फिल्टर करता है। वो क्या करता है? शुद्ध करता है। तुम्हारे अंदर जो ब्लड है जो हमारे पूरे शरीर में घूमते रहता है वो हार्ट क्या करता है? उसको फिल्टर करता है। और वही हार्ट में परमेश्वर का आत्मा बसा रहता है मेरे प्रियो, जो उस हार्ट को चलाते रहता है। परमेश्वर का आत्मा उस मशीन को चलाने के लिए हार्ट में बसा रहता है। अगर वो आत्मा निकल गया तो हार्ट बंद हो जाएगा, आपके प्राण छूट जाएंगे। और वो हार्ट के द्वारा आपका शरीर का खून फिल्टर होते रहता है। 80 साल तक आपका खून क्या करता है? वो फिल्टर करके रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके हार्ट में बसता है, पवित्र आत्मा भी आपके हार्ट में बसता है। तो आपका हार्ट कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, उसमें परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। आपके अंदर अगर एक भी वचन नहीं है, अगर आप रो रो के प्रार्थना कर रहे तो परमेश्वर आपका प्रार्थना का जवाब देगा नहीं। आपके अंदर परमेश्वर का वचन चाहिए, और वचन के लिए आपको रोज बाइबल पढ़ना पड़ेगा। रोज 4 चैप्टर 5 चैप्टर समय निकालकर आपको बाइबल पढ़ना है, आपके आंखें धुंधली पड़ने से पहले, चश्मा लगने से पहले। अगर आप रोज बाइबल पढ़ते हो आपको परमेश्वर चश्मा कभी लगने नहीं देगा। अगर आप बाइबल पढ़ते नहीं हो तो आंख काय के लिए रखना करके वो आपको चश्मा देगा, उसके बाद में टिक देगा, बाद में वो आंखें निकाल देगा परमेश्वर, उसके बाद आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तब क्या करोगे आप? अभी हमारे पास आंखें हैं, अभी हम लोग बाइबल देख सकते, पढ़ सकते। ये समय में हमको क्या करना है? बाइबल को पढ़ना है। जब बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर के गुण बातों को आप जानोगे। पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। पवित्र आत्मा कैसा बात करता है? कैसा बात करता है पवित्र आत्मा? किसी ने वचन के द्वारा बात करता है, लेकिन कैसे बात करता है? आप लोगों ने कभी पवित्र आत्मा की आवाज सुनी क्या? कितना लोगों ने पवित्र आत्मा का आवाज सुना? आपसे बातें करते समय हाथ बताइए बड़ा ऊपर। पवित्र आत्मा किससे, कितने लोगों से आज तक बातें किया? कैसा बात करता है पवित्र आत्मा? वचन के द्वारा बात करता है जी, लेकिन परमेश्वर के आवाज कैसा है? कैसा बात करता है वो? देखो, परमेश्वर के बात करने के 4 तरीके हैं। कौन से? एक तो भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है, दूसरा वचन के द्वारा बात करता है, तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, चौथा स्वर्गदूत के द्वारा बात करता है, और 5वां जो है दर्शन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। ये 5 तरीके हैं परमेश्वर के मनुष्य के साथ बातें करने के। तो परमेश्वर कैसा बात करता है? उसकी आवाज क्या है? मनुष्य के समान बात करता है क्या परमेश्वर? पवित्र आत्मा कैसा बात करता है? आपने पानी के लहर का आवाज सुना क्या कभी? पानी बहते समय पानी का आवाज सुना?
वो पानी का आवाज कैसा आता है वैसा परमेश्वर हमारे हृदय से बात करता है। धीमी आवाज से बात करता है, मीठे आवाज से बात करता है। वो चिल्ला के बात नहीं करता, गड़बड़ी से बात नहीं करता, या किसी प्रकार का शोर शरारते से बातें नहीं करता। पवित्र आत्मा चलते रहती, पानी के लहरे का आवाज आते रहता है, वैसा परमेश्वर हमारे हृदय में आके हमसे बातें करता है, धीमी आवाज से, मीठे आवाज से। तो वही आवाज आज तक कितने लोगों ने सुना? वो है परमेश्वर बात करने का। चिल्लाना, चीखना, रोना, धोना, सर पटकना, वो परमेश्वर का आवाज नहीं है। वो परमेश्वर का आवाज कैसा है? एकदम बहुत ही सुंदर सा आवाज आता है उसके, एकदम हमारे अंदर से आवाज आती है उसके। वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आवाज। हालेलुया। 8 वचन पढ़े। हाँ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखो, परमेश्वर की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत से फल लाओ, तभी तुम परमेश्वर के क्या करोगे? चेले ठहरोगे। अभी देखो, हम परमेश्वर के चेले कब ठहरेंगे? जब हम फल लाएंगे तब। ऐसे बोल रहा ना वचन में, फिर से बोलो एक बार। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि आप जिसको परमेश्वर मानते हो उस परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत से फलों को लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम परमेश्वर के चेले ठहरोगे। अगर तुम्हारे अंदर फल ही नहीं है, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की महिमा ही नहीं हो रही, तो तुम परमेश्वर के चेले कैसे ठहरोगे? चेले का मतलब क्या है समझते क्या आप लोग? चेले किसको बोलते हैं? परमेश्वर जैसा बताते वैसा सुनने वाले को क्या बोला जाता है? चेले बोला जाता है। उसमें यीशु मसीह के 12 चेले थे, एक को छोड़कर 11 चेले रह गए थे उसके। तो वो लोग केवल परमेश्वर का, यीशु मसीह का ही अधीन में थे और उसी के बात वो लोग सुनते थे। इसीलिए दुनिया का लोग उसको मसीह लोग बोलते थे, चेले लोग बोलते थे। चेला उसको बोलते हैं जो किसी के अधीन में रह के काम करना, उसको चेला बोलते। तो चेले के लिए किसकी जरूरत होती है? गुरु की जरूरत होती है अपने को। जब अपना कोई गुरु नहीं है तो अपन चेला कैसा बनेंगे? कैसा बनेगा? हमारा कोई गुरु नहीं है तो तुम चेले कैसे बनोगे? फिर कैसा बने? कौन सो रहा है यहां पर? सो रहे कोई? चेला बनने के लिए गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो फिर चेला बनने के लिए गुरु चाहिए। हमारा गुरु कौन है? दास। दास को क्या बोलता है? गुरु बोलते हैं। अगर तुम लोग दास के अधीन नहीं रहोगे तो तुम लोग चेले नहीं ठहरोगे। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के अधीन में थे। हर एक व्यक्ति के ऊपर एक परमेश्वर ने दास ठहराया है, गुरु ठहराया है, स्वामी ठहराया है। हम चेला तभी बन सकते हैं, हम सेवा तभी कर सकते हैं, हम परमेश्वर के काम तभी कर सकते हैं, हम परमेश्वर के लोगों को तभी हम लोग आशीष दे सकते हैं जब हम किसी के अधीन में है। हालेलुया। हम लोग परसों के दिन हम लोग तेलंगाना गए होल नाइट करने के लिए। गए गुरुवार को हम लोग मंचराल में होल नाइट करने के लिए गए। रात भर हम लोग वहां प्रार्थना किए। सभी दास लोग थे वहां पर। कम से कम 4 बजे तक हम लोग वहां पे प्रार्थना करते रहे। उनका बहुत बड़ा चर्च है वहां पर और अच्छी प्रार्थना होती वहां पर होल नाइट। महीने में एक बार वो लोग हमको बुलाता है होल नाइट के लिए। तो मैं, हमारा परिवार, रंजना सिस्टर का परिवार, हम लोग सब मिलके यहाँ से वहां पे होल नाइट करने के लिए हर महीने 10,000 रुपया खर्चा करके हम लोग होल नाइट करके आ रहे। गाड़ी वाला 10,000 लेता है यहाँ से मंचरल जाने का। अभी हम लोग 1 साल से जा रहे हैं, हर महीना 10,000 उसको देके हम लोग होल नाइट के लिए जा रहे हैं। क्या वजह है हमको होल नाइट जाने के लिए?
क्यों जा रहे हैं हम लोग होल नाइट? क्या यहाँ होल नाइट नहीं है? हम लोग यहाँ होल नाइट नहीं रख सकते? हर महीना 10,000 रुपया गाड़ी वालों को दे के हम लोग क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्या वजह होगी इसका? क्या कारण होगा? हमको गुरु के अधीन रहना है। क्या रहना है? हमको गुरु के अधीन रहना है, तभी हम लोग क्या बनेंगे? चेला बनेंगे मेरे प्रियो। गुरु के अधीन नहीं रहेंगे तो चेला करके आप कैसा बनोगे? आपको सफलता कैसी मिलेगी? आपके लिए कौन रोएगा? आपको कौन गाइड करेगा? आपके सुख दुख में कौन आपकी मदद करेगा? परमेश्वर तो हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे लिए अधीनता उसने रखा है, लीडरशिप रखा है, अगुवापन रखा है, पासबान रखा है, प्रेरित रखा है, शिक्षक रखा है, उपदेशक रखा है। इनके अधीन में रह के हम लोग काम करेंगे तो हम लोग परमेश्वर के चेले बन जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। स्वतंत्रता से किसी को परमेश्वर आशीष देता नहीं है। तुम घर में रात दिन प्रार्थना करो, जब तक परमेश्वर के दास के अधीन नहीं रहोगे आपकी प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन में था। उसने बार बार यही बात बोला कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, मैं अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया करके यही बात चेलों के सामने बार बार दोहराया उसने। और चेले लोग भी उसके अधीन में था। थोमा मालूम है क्या? यरूशलेम से कहां पर आया? भारत देश में आया प्रचार करने के लिए। क्यों आया होगा? क्या उसके देश में लोग नहीं है? इजराइल में लोग नहीं था? नासरत में लोग नहीं है? फलिस्तीन में लोग नहीं है? सीरिया में लोग नहीं है? क्यों थोमा यहां पर आया? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि वो यीशु मसीह का चेला था और यीशु मसीह के अधीन था। यीशु मसीह उसका पास्टर था, इसीलिए वो प्रचार करने के लिए यहां पर आया। जब यीशु मसीह ने बोला तो क्या किया चेन्नई के लोगों ने? उसको क्या कर दिया? मार दिया, भाले से मार। जानते आप लोग थोमा को चेन्नई में मार दिया? जानते? हम गए साल हम लोग गए परिवार के साथ में, वहां पर उस जगह पर गए जहां थोमा को मार दिए। उसका वहां पर अभी भी ऐसा मूर्ति बनाकर है, और उसका जो मंदिर जहां पर वो प्रार्थना करता था, और वो जो पुराने पैसे जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, और उनके जो बर्तन, वो सब जैसे के वैसे वहां सजा कर है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो वो चेला था, दास के अधीन में रहने वाला क्या है? वो था चेला था। और वो क्या किया? परमेश्वर के लिए शहीद हो गया। परमेश्वर के सारे चेले सबके सब परमेश्वर के लिए शहीद हो गए। उन्होंने किसी ने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए उनका प्राण नहीं गया। उनके प्राण गए परमेश्वर का वचन को प्रचार करते समय, परमेश्वर की सेवा करते समय उनके प्राण गए। यूहन्ना का सर काटा गया। यूहन्ना मालूम है यीशु मसीह जन्म होने से पहले मिकाएल स्वर्गदूत जकरिया के पास में गया और उसको बोला कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, एक बेटा दूंगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तो जकरिया बोलता, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया अभी, क्या ये मेरे लिए हो सकता है? तो स्वर्गदूत ने बोला, तू परमेश्वर के वचन पर शक क्यों कर रहा? इसलिए अब तू गूंगा रहेगा। जब तक तेरे बेटा पैदा नहीं हो जाएगा, जन्म नहीं हो जाएगा, तब तक तू गूंगा रहेगा। और उसके बाद में वैसा ही हुआ। जब तक जकरिया को और एलिशिबा को लड़का नहीं हुआ यूहन्ना, तब तक वो गूंगा रहा। और जब उसका जन्म हुआ, तब उसका नाम रखने के दिन में उसका मुंह खुल गया मेरे प्रियो। और वो यरदन नदी में सबको क्या करता था? वो बपतिस्मा देता था। प्रभु के लिए उसका सर कट गया। पौलुस को गर्दन काट दिया। पतरस को क्रूस पर उल्टा टंगा के मार दिया मेरे प्रियो। पैर ऊपर कर दिया और सर नीचे कर दिया क्रूस पर, ऐसी मौत मारा। इंद्रियास को पहाड़ में से गर्दन काट के फेंक दिया। और यूहन्ना को तेल में, उबलते तेल में डाल दिया गया। क्यों? परमेश्वर के वो लोग क्या थे? चेला थे। सेवकाई ऐसा ही नहीं है किसी को भी जाकर वचन बताना, ये सेवा, इसको सेवा नहीं बोलता। किसी के भी घर में जाके प्रार्थना करना, ये सेवा नहीं बोलता। मेरे प्रियो, सेवा का मतलब है अपने आप का इंकार करना, दुख का सुख का सामना करना, कठिनाई में चलना, परमेश्वर जो बोलता है वही करना, इसको बोलते सेवा करना।
और ऐसा करने से हम लोग फल को प्राप्त करेंगे। हमारा परिश्रम का फल हमको क्या करेगा? परमेश्वर देगा। पहले पाबंदी था, वचन बताने से लोग मारने को दौड़ते थे। अभी वचन बताने से लोग मारने को दौड़ रहे क्या? नहीं दौड़ रहे। अभी तो हमको आजादी है, पहले आजादी नहीं था, ऐसे मार डालते थे। ओडिशा में दारा ने 2 बच्चे और उसके पिता को जिंदा कार में जला दिया था। वो लोग सेवा कर रहे थे कोड़ी लोगों के बीच में, वो लोग सेवा कर रहे थे कोड़ी लोगों के बीच में, तो उनको क्या कर दिया? जिंदा जला के मार दिया। आदिवासी लोगों को प्रचार करने के द्वारा बहुत से लोग शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने प्रचार करना बंद नहीं किया। मेरे फ्रीयो, बंद किया क्या? नहीं किया। यह सेवा है, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना, परमेश्वर का वचन लोगों तक बांटना, यह है सेवा और यह है परमेश्वर का चेला। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ परंतु मैंने तुम्हें चुना है हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। अभी हम लोगों ने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। हमारा क्या हैसियत है जो हम परमेश्वर को चुन सकते? क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, हम तो उसका नाम लेने के लायक नहीं है। हमारा मुंह इतना खराब है, गालियां से, तड़वाड़ से, निंदा से, बुराई से, इतना भयंकर हमारा मुंह है कि हम लोग परमेश्वर का नाम लेने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी उसने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ तो हम लोग प्रभु प्रभु करके बोल रहे हैं। अगर परमेश्वर अगर हमको नहीं चुनता तो हम लोग प्रभु प्रभु करके नहीं बोलते थे। ऐसे ही संसार में जीते थे, संसार में मरते थे और नरक में चले जाते थे जहां अनंत काल की पीड़ा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद दो कि उसने हमको बचा लिया, अनुग्रह किया, हमें चुन लिया कि हम लोग अच्छे फलों को लाए, अच्छा जीवन जिए, अपने आप को पवित्र रखे, हमारा जीवन दूसरे के काम आए, दूसरे को बचाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 13:15। बोधों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, हाँ, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना है तो आपका मुंह से है ना हमेशा स्तुति होना, प्रशंसा होना। निराश है तो भी, सुखी है तो भी, दुखी है तो भी आपका मुंह धन्यवाद करना, स्तुति करना, सोते समय, जागते समय प्रभु प्रभु करके बोलना, उसकी महिमा करना, अपने बच्चों को वचन पे चलना सिखाना। अभी मालूम है दुनिया में बहुत से बच्चों को देखा, उसके माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल चलाना सिखा रहे हैं। कई जगह में हमने देखा अपने बच्चों क्या सिखा रहे हैं? मोबाइल चलाना सिखा रहे हैं। फिर वो मोबाइल चलाते चलाते उसमें गंदा सीन देखना, उसमें फालतू देखना, ये देखना, वो देखना, वो सिनेमा दुनिया का एक्टिंग देखना, फिर वैसा ही करना। बच्चे बिगड़ जाते मेरे प्रियो। शैतान मोबाइल के द्वारा, यूट्यूब फेसबुक के द्वारा हमारे बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। हमारे बच्चों को क्या सिखाना है? वचन, तभी तो वो आगे वचन में बना रहेगा। अगर हम अपने बच्चों को वचन नहीं सिखाएंगे तो वो हमारी नहीं सुनेगा, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो दुनियादारी में ऐसा फंस जाएगा, वो वहां से निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग, परमेश्वर वचन में लिखा है, अगर पेरेंट्स अगर परमेश्वर के राह पर चलेंगे तो उसके बच्चे भी उसके पीछे पीछे चलेंगे। अगर पेरेंट्स अगर परमेश्वर की राह पर नहीं चलेंगे तो बच्चे भी परमेश्वर के राह पर नहीं चलेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ साथ चले तो पेरेंट्स, उनके माता पिता भी परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ता। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, कुलोसियों 1:10। कुलोसियों 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम में भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और तुम लोग परमेश्वर के पहचान में क्या हो जाए? बढ़ जाए। तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? प्रभु के योग्य होना चाहिए। अभी देखो
हमारा चाल चलन प्रभु के परमेश्वर जैसा चलता था वैसा चले। अगर आपको पता नहीं है परमेश्वर कैसा चल रहा था तो आप बाइबल में ढूंढे कि परमेश्वर कैसा चल रहा था, आपको पता चल जाए तो जाएगा कि परमेश्वर कैसा चल रहा था। हालेलुया। बाइबल में साफ अक्षरों में लिखा है कि परमेश्वर कैसी चाल चलता था। इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसा चलता था। अगर आप जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, जैसा पवित्र आत्मा का स्वभाव है, अगर वैसा ही आपका स्वभाव है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपके घर में आशीष पे आशीष आना शुरू हो जाएगा। आप लोग गिनने के लिए आपको क्या बोलते हैं, आपको तरास हो जाएगा, आपको आशीष गिनने के लिए। ऐसी आशीष प्रभु आपको देगा। देखो, बढ़ाना घटाना परमेश्वर के पास में है। अगर आपको राजा बनना है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। अगर आप राजा की प्रशंसा करना है तो परमेश्वर के आज्ञा को मानना पड़ेगा। हमारा जीवन थोड़े दिन का नहीं है, हमारा जीवन कभी ना खत्म होने वाला जीवन है, अनंत काल का जीवन है। अगर हम लोग किसी पाप में या किसी गंदे स्वभाव में अगर फंस गए, मेरे प्रिय, अभी आने वाला समय कठिन समय है। कई लोग मारे जा रहे हैं, लोग जाति पर जाति चढ़ाई कर रहे हैं, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं, धर्म जात के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला कि मेरे आने के चिन्ह निकट है, मैं द्वार पर खड़ा हूं। धन्य है जो अपने वस्त्र धोकर शुद्ध कर लेता है, क्योंकि पुनरुत्थान के भागीदार बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। आपका और हमारा जीवन सिर्फ यहां का नहीं है, आपका और हमारा जीवन कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। कभी मृत्यु का स्वाद हम लोग चख नहीं सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पवित्र आत्मा की सभाओं में चलना पड़ेगा। एक वचन इफिसियों 5:9। इफिसियों 5:9 पढ़िए। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? ज्योति का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है। और ज्योति का फल क्या है मेरे प्रियो? भलाई, धार्मिकता और सत्य। भलाई, धार्मिकता और सत्य है ज्योति का फल। आपको धर्मी बनना है, आपको सत्य पर चलना है मेरे प्रियो, और आपको अपनी धार्मिकता को क्या करना है? आपको क्या करना है? भलाई करना है। 3 बातें इसमें लिखा है इस वचन में, भलाई, धार्मिकता और सत्य। धार्मिकता और सत्य है। तुम्हारा परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है। अंधकार से हमको निकाला उसने, ज्योति में रखा। तो आपको कैसा रहना चाहिए? ज्योति में रहना चाहिए। तो ज्योति में रहने के लिए क्या करना है? आपको सच बोलना है, आपको भलाई करना है, धार्मिकता के काम करना है। आपको, आप पर अंधकार प्रबल नहीं रहेगा। आपके अंदर परमेश्वर के ज्योति के किरणें हैं, उजाला है आपके अंदर। आपका परमेश्वर ज्योति का है मेरे प्रियो। हालेलुया। गलतियों की निकालेंगे 5 अध्याय, आखिरी वचन है ये, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। गलतियों 5 का 22 और 23 पढ़ेंगे। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23। अभी मैं यहाँ पे फलों के बारे में लिखा है, अभी ये फलों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और आत्मा का फल, देखो, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी आपको पता चल गया कि पवित्र आत्मा के कितने फल है? कितने फल है? 9 फल है। 9 फल है। कौन से बताए रजिता बेटी? बताओ। आनंद, शांति। आप शांत रहो, आप बताओ पवित्र आत्मा के कितने फल है? 9 फल है। कौन से? बाइबल में लिखा है ना, पढ़ के बताना बेटा। तुम बताओ, आप बताओ। पवित्र आत्मा के फल 9 है। कौन से?
अभी पढ़ा नहीं गया, बाइबल पढ़ते नहीं घर में कभी? हाँ? तो पढ़ो ना फिर। गलतियों की पुस्तक, आप अगर रोज बाइबल पढ़ेगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर वचन में है, बाहर कहीं नहीं है। आप कहीं पर भी जाओगे तो बाहर आपको परमेश्वर मिलेगा ही नहीं। आपको परमेश्वर मिलेगा तो सिर्फ वचन में ही मिलेगा, इसलिए इसको वचन को पढ़ना है। पढ़ो। गलतियों की पुस्तक 522 और 23 पढ़िए। सो रहे क्या सब लोग? नींद में है? हाँ। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। देखो, ये है पवित्र आत्मा का फल। पढ़े आप लोगों ने? अभी पवित्र आत्मा का ये फल है, तो पवित्र आत्मा क्या होना चाहिए? ये पवित्र आत्मा का फल है, तो पवित्र आत्मा क्या होना चाहिए? हाँ, पवित्र आत्मा क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। तो ये पवित्र आत्मा के फल है, तो फिर परमेश्वर कौन होना चाहिए? सीधी सी बात है, बताइए आप। अरे आम का झाड़ को आम लगता, सेब का झाड़ को सेब लगता, इमली का झाड़ को इमली लगता ना? ये सबके नाम किसने रखा? आदम ने रखा। अब ये परमेश्वर का ये जो फल है, 9 फल, तो परमेश्वर कौन हो गया? पेड़ हो गया। परमेश्वर पेड़ हो गया, ये उसके 9 फल हो गए। तो परमेश्वर पेड़ एक ही है और फल जो है पचरंगी है, कलर के फल है। सेब का झाड़ को या अंगूर का झाड़ को एक ही कलर के फल लगते, लेकिन क्या होगा? लेकिन ये पवित्र आत्मा जो पेड़ है, इसके जो फल है पचरंगी है। प्रेम, आनंद, शांति, मेल, कृपा, भलाई, धीरज, है ना? तो अभी हम कैसा पहचान लेंगे कि आप प्रभु में है करके? बताइए। आप परमेश्वर की बेटी है करके आपको कैसा, आपकी पहचान कैसी रहेगी? आपकी पहचान कौन है? आपकी पहचान यीशु मसीह है। लेकिन आप यीशु मसीह में है या नहीं है, ये कैसा पहचानना? हम लोग कैसा पहचानना? परमेश्वर के फलों के द्वारा आप जान जाते कि आप किसकी बेटी है। अगर आप में विश्वास है, आप में आनंद है, आप में मेल मिलाप है, तो आप कौन है? परमेश्वर की बेटी है और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। अगर ये 9 फलों में से अगर एक भी फल आपके अंदर है ही नहीं, ये 9 फलों में से एक भी आपके अंदर है ही नहीं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है करके हम कैसा विश्वास करना? परमेश्वर कैसा देखना? क्या देखना? फिर जब आपके अंदर पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहां से रहेगा? जब आपके अंदर फल ही नहीं रहेगा तो पेड़ कहां से रहेगा? तो आपके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, तो वो पवित्र आत्मा के ये फल है, ये फल आपके अंदर लगना है। आपको नम्र रहना चाहिए, आपको मेल मिलाप में रहना चाहिए। अभी मैं इसको 3 भागों में बांटना है अपने को। अब देखो, 9 फल है। परमेश्वर कितना है? त्रिएक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आत्मा प्राण दे, सारी सृष्टि को परमेश्वर 3 भागों में बनाया। क्या बनाया? यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा, पतरस 3 बार इनकार करता, योना 3 दिन मछली के पेट में रहता, सूर्य चंद्र 3 दिन तक दिन रात नहीं होता, स्थिर रहते हम अपनी जगह में। पौलुस 3 दिन तक अंधा रहा और अपना क्या बोलते हैं, ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, 3 जगह परमेश्वर है। मूसा का परमेश्वर, हारून का परमेश्वर, शामुएल का परमेश्वर, 3 जगह परमेश्वर है। सूर्य चंद्र आकाश 3 भाग में है। पेड़ पौधे पशु पक्षी प्राणी 3 जगहों में है। नदी नाले समंदर 3 भाग में है। हर एक सृष्टि को परमेश्वर ने 3 भागों में निर्माण किया।
और ये फल भी 3 भागों में उसने बांट दिया। कैसे मैं बताता, देखो, प्रेम, आनंद और शांति है क्या? मेल है क्या? लिखा है बड़ो अच्छे से वचन में है लिख के। हाँ, प्रेम, आनंद और शांति, ये किसके लिए है? प्रेम, आनंद, शांति किसके लिए है? आपके लिए है। अगर आपके अंदर प्रेम है, मालूम है परमेश्वर ने वचन में क्या बोला है कि प्रेम सबसे बड़ा है। आशा, विश्वास, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। और प्रेम कौन है? परमेश्वर है। तो पहला फल क्या रखा है? प्रेम। दूसरा क्या लिखा है? आनंद। और तीसरा क्या लिखा है? शांति। प्रेम, आनंद और शांति ये पवित्र आत्मा के फल है, और ये 3 आपके अंदर रहना चाहिए। आपका जीवन आनंद में होना, आपके अंदर हर एक के प्रति प्रेम होना, और आपके अंदर क्या रहना चाहिए? शांति रहना चाहिए। अगर ये 3 बातें आपके अंदर है तो समझ जाता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा बड़े बड़े काम करता है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा भविष्यवाणी करता है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा अंधे को हल देता है, लंगड़े को चलाता है, गूंगे बोलता है, मुर्दों को भी जिलाता है, अगर ये फल आपके अंदर है तो। हालेलुया। अब ये 3 अलग हो गए, और 3 उसके बाद बगल में और 3 क्या लिखा है? धीरज और कृपा और भलाई, ये 3 है। अब ये 3 किसको देना है हमको? ये 3 फल क्या? प्रेम, आनंद, शांति हमको रखना है, रखना है। और क्या लिखना है? धीरज, कृपा, भलाई, ये हमको अन्य जाति लोगों को देना है जो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते। मेरे प्रिय परमेश्वर, धीरज, कृपा, भलाई किसको देना है? अन्य जाति लोगों को देना है जो परमेश्वर को मानते नहीं, परमेश्वर है करके बोलते नहीं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। ये अन्य जाति लोगों को ये तीनों फल उनको देना है। कौन देना है? आप लोग देना है। हालेलुया। और क्या लिखा है उसके बाद में? विश्वास, नम्रता और संयम है। विश्वास, नम्रता, संयम है। ये किसको देना है? ये परमेश्वर को देना है। किसको देना है? ये परमेश्वर को देना है विश्वास, परमेश्वर को देना है नम्रता, और परमेश्वर को देना है संयम। ये 3 फल परमेश्वर को देना है, 3 फल अन्य जाति को देना है, और 3 फल आपको अपने पास रखना है। तब हम समझेंगे कि आपके अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है? बड़े 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 काम कर रहा है। परमेश्वर को क्या देना है? पहला देना विश्वास, क्योंकि प्रभु ने बोला है बिना विश्वास मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास का पिता गिना गया। वो एक ऐसा अब्रानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को प्रकट किया विश्वास करके। तो सब लोग संसार में मूर्ति पूजा कर रहे थे, और तो अब्राहम को विश्वास का वीर माना, उसने विश्वास किया। और वचन में लिखा है बिना विश्वास से उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, तो वो अपने खोजने वाले को क्या करेगा? प्रतिफल देगा। और दूसरा क्या लिखा है? नम्रता। नम्रता का मतलब क्या? नम्रता किसको बोलते हैं? तुम्हारे जो घुटने परमेश्वर ने बनाया है, वो घुटने में जो ग्रीस डाला, जो तेल डाला है, वो घुटने में आकर सर को नीचे झुकाकर परमेश्वर से तुम प्रार्थना करते हो, तो ये नम्रता क्या है? चिन्ह है। हालेलुया। घुटनों में होकर प्रार्थना करना ये नम्रता है। अगर तुम परमेश्वर के सामने रोज प्रार्थना करते हो तो आप लोग क्या है? नम्र हो। और परमेश्वर यही चाहता है, और यही आपको परमेश्वर को देना है। एक तो विश्वास देना है परमेश्वर को, एक तो नम्रता देना है परमेश्वर को, और तीसरी बात क्या लिखा है? संयम। ये संयम भी आपको परमेश्वर को देना है। कैसे? संयम का मतलब क्या? तुम्हारे अपने आप में कंट्रोल रहना। तुम्हारा जीवन कैसा रहना? तुम्हारी देह तुम्हारे हाथ में रहना। तुम्हारे शरीर का बैलेंस तुम्हारे आंखों में है। आंखें गई तो तुम्हारा शरीर का बैलेंस आउट हो जाता है। संयम तुम्हारे को कंट्रोल करने के लिए यह फल दिया परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा। तुम अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने आप को संयम रखो, अपने आप में संयम में चलो।
ये स्वयं जब आप परमेश्वर को दोगे तो तुम्हारे अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देगा। तुम्हारे अगल बगल के लोग उद्धार पाएंगे, जाति वाले उद्धार पाएंगे, रिश्तेदार उद्धार पाएंगे। तुम्हारे सारे तुमको परमेश्वर जगह जगह इस्तेमाल करेगा, तुम्हें एक सामर्थ्य जाति बनाकर इस्तेमाल करेगा, धन महिमा जीवन से संतुष्ट करेगा, सब कुछ तुम्हारे अधीन परमेश्वर कर देगा। और सारे दुनिया के बड़े बड़े अधिपति राजा लोग आगे घुटने टेक कर तुम्हारे पास से ज्ञान को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा करने के द्वारा, हालेलुया, सिर्फ चर्च में जाना और बाइबल पकड़ के जाना और बाइबल पकड़ के घर में आने से नहीं होता, दो चार गाना गाना नाचने से नहीं होता। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन रूपांतर होना, तुम्हारी चाल चलन में पवित्रता रहना, तुम्हारे बात करने में पवित्रता रहना, तुम्हारे में प्रेम रहना, तुम अपने अपराधों को क्षमा करना, किसी की चुगली नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी के विरोध बात नहीं करना, एक दूसरे के अपराध क्षमा करना और प्रभु के साथ चलना। देखो तुमको एक रानी के समान, एक राजा के समान तुमको खड़ा करेगा और तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।